Well, इस lecture में we will be studying amphibian embryology. Amphibian embryology means that is the early development in frog, salamander, and so on. So the cleavage in amphibians is radially symmetrical and holoblastic. इससे मुराद ये है, in fact, these eggs, these animals, they lay their eggs in shallow water. और ये बहुत सारे at a time they are laid down by the female, and these eggs they come out by the pressing of the belly by the males, and at the same time the sperm they are sprayed on it and the fertilization occurs. और फिर उसी that is in that type of water the cleavage occurs. Cleavage starts, और इसमें there's animal pole, then the vegetal pole. Animal pole की तरफ this nucleus is present, whereas the vegetal pole के अंदर yolk पाई जाती है. और ये जो yolk है ये फिर सेल डिवीजन को ज़रा थोड़ी सी रोकती है. एनिमल पोल के अंदर सेल डिवीजन इज़ वेरी क्विक, और उसके बाद फिर जो वेजिटल पोल की तरफ एनिमल दैट इज सेल डिवीजन इज़ रादर दैट इज स्लो. और this first of all there is a cleavage which is from takes its start from the animal pole and then spreads down the vegetal pole, और इस तरह 2 cell stage बन गई या 2 celled embryo बन गया. उसके बाद फिर second जो cleavage है that is at right angles to the first one, और इस तरह 4 cell stage बन गई. Then the third cleavage that will occur that is at right angles to the first two, और इस तरह ये बिल्कुल ऐसे जैसे ऑरेंज को हम पहले काटें एक तरफ से फिर दूसरी तरफ फिर इस तरह हॉरिजॉन्टली. तो इस तरह 4 cells और विच आर रिलेटिवली स्मॉलर. ये क्यों स्मॉलर होते हैं? क्योंकि क्लीवेज जो थर्ड क्लीवेज है वो दैट इज़ टूवर्ड्स द एनिमल पोल, और इस तरह जैसे 8 cell स्टेज बन जाती. फिर उसके बाद द सेल डिवीजन इज़ क्वाइट फास्ट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द अपर पार्ट इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं और स्मॉलर होते हैं, जबकि लोअर हाफ जो है उसके अंदर द सेल साइज इज़ लार्जर, और इसके अंदर दैट इज़ वेजिटल पोल है. इस वेजिटल पोल की तरफ इस तरह 2 हेमीस्फीयर्स बन जाते हैं, देयर इज़ एनिमल पोल की तरफ और वेजिटल पोल की तरफ. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट हैज़ बिन एक्सप्लेन्ड इन दिस टेक्स्ट. सो एज क्लीवेज प्रोग्रेसेस द एनिमल region, the animal pole that becomes packed with the numerous small cells, while the vegetal region या vegetal pole की तरफ that contains only a relatively small number of large yolk laden macromeres. इन्हें हम ऊपर वाले cells को यानी animal pole की तरफ जो cells हैं we call them as the micromeres, और जो उसके opposite they are said to be the megameres या macromeres. So as amphibian embryo containing that is about 16 to 64 cells stage की आती है जब, तो उसे हम फिर मोरुला कहते हैं, मोरुला. ओके, इसके बाद the next stage that will be the blastula. So at the 128 cell stage the blastocele that becomes apparent. ये animal pole की तरफ there develops a cavity, और उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये एम्ब्रियो जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टुला. तो वैसे गैस्टुला और ब्लास्टुला ये अपेरेंट बाहर से तो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन वी विल कट इट और वहाँ पे अगर हम कैविटी देखें तो फिर हम कह सकते हैं ये ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला स्टेज है. देन अब ये है ब्लास्टुला का, इस ब्लास्टोसील का फ़ायदा क्या है? इसमें इट परमिट्स सेल माइग्रेशन दैट इज़ ड्यूरिंग गैस्टुलेशन, एंड सेकेंडली इट प्रिवेंट्स द सेल बीनीथ इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग प्रीमैच्योरली विद द सेल अबव इट. तो ये एक किस्म का बैरियर है जो कि इंटरेक्शन नहीं होने देती, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कैविटी. ओके, next process is gastrulation. So gastrulation, it is the phase which is early in embryonic development.
ऑफ मोस्ट एनिमल्स, और ये तकरीबन तमाम कॉर्डेट्स के अंदर ये स्टेज बहरहाल ज़रूर आती है। और ये स्टेज क्या है? ये दरअसल दिस इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स so as to cells literally move from one place to the other, and so as to develop a 3-layered embryo, and that embryo will be called as gastrula, and this occurs by the process which we call the gastrulation process. और then ये multi-layered हो जाता है, और इसमें बकायदा layers जो हैं they can be differentiated. Then there is ectoderm, then mesoderm and endoderm. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस इज एनिमल पोल, ये काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। दिस इज सेक्शन, सैजिटल सेक्शन कह सकते हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तमाम के तमाम दीज आर सेट टू बी द माइक्रोमियर्स, और ये नीचे वाले जिसे हम कहेंगे मेगामियर्स। और फिर द पॉइंट वेयर द माइक्रोमियर्स एंड मेगामियर्स, यहाँ पे एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे होती है, वहाँ पे देन देर अपीयर्स ए कैविटी, और ये जस्ट जो समझे कि देर अपीयर्स ए डेंट अपीयर होता है, और ये जो डेंट है ये फिर प्रोग्रेस करता है विद इन द बॉडी, विद इन द एम्ब्रियो। और यहाँ पे ये हम जैसे हमने बात की थी, ब्लास्टोसील है, ये कैविटी है, और ये तभी नज़र आ सकती है कि अगर हम इसको काट कर देखें तो अंदर से। और ये ख़ास तौर पे ये जो सेल्स हैं विच आर सेट टू बी द बॉटल सेल्स, ये बॉटल सेल्स जो हैं ये डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर की यूँ समझे कि एक किस्म की बाउंड्री है। तो दे आर द सेल्स विच मूव इनवर्ड फर्स्ट, और ये फिर जैसे हम देख रहे हैं देन इट लीड्स टू, ये कैविटी और गहरी होती जाती है, और ये कैविटी फिर लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू द देयर इज आर्केंटिरॉन, और ये कैंटिरॉन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो यही है जो फिर गट कैविटी बनती है। तो इस तरह ये दिस इज द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, और फिर लेटर ऑन देयर डेवलप्स ए वेंट्रल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। और ये माइक्रोमियर्स जो हैं ये फिर ये ऊपर वाले, ये जैसे एनिमल पोल की तरफ जो माइक्रोमियर्स है, दे स्टार्ट एक्सटेंडिंग ओवर द मेगामियर्स, और जैसे जैसे एक्सटेंड, और इस प्रोसेस को हम एपीबॉली का नाम देते हैं। और जैसे जैसे ये स्प्रेड करते जाते हैं तो फिर ये एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसे हम फिर योक प्लग का नाम देते हैं। और उस योक प्लग से जो सेल्स अपीयर होते हैं या नज़र आते हैं वो फिर दे आर द एंडोडर्म्स। सो एंडोडर्मल सेल्स, और वो सेल्स विच रिमेन आउटसाइड, जो कि माइग्रेट नहीं करते ना तो डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से और ना ही वेंट्रल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से, तो वो सेल्स विच रिमेन आउटसाइड दे डोंट माइग्रेट इनवर्ड, तो दे आर सेट टू बी द एक्टोडर्म। और यही एक्टोडर्म है विच लेटर ऑन then develops into the skin, nervous system and so on. This is the embryology के ये बहुत important points हैं, और ये इसे हम गैस्ट्रुला कह सकते हैं। तो ये गैस्ट्रुला के अंदर जैसे जैसे आर्केंटिरॉन डेवलप होती है तो ये ब्लास्टोसील, ये इसको प्रेशर मिलता है और ये ऑब्लिटरेट होती जाती है, और जबकि आर्केंटिरॉन ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती जाती है, और अल्टीमेटली ये 3-layered एम्ब्रियो बहुत क्लियरली जिसे हम फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो द गैस्ट्रुलेशन बिगिंस एट द फ्यूचर डॉर्सल साइड, जैसे डॉर्सल साइड जैसे बननी है वहाँ से ये गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है। देन बिलो द इक्वेटर वो जहाँ पे एक्टोडर्म और मीजोडर्म माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स थोड़े से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं उस फेज पे, लेकिन इट इज़ टुवर्ड्स दी देयर इज ऑन द मेगामियर साइड। ओके, तो व्हेन देयर इज prospective endodermal cell which are said to be the bottle cell, जैसे हमने देखा, that is invaginate and form it, that is a slit सी बन जाती जैसे हम ब्लास्टोपोर का नाम दिया। So the bottle cells that is line the early archenteron, ये that is the starting point। bottle cells जो हैं they are the cells which enter first, और ये that is the sign
of the endodermal cells. Okay. Now, after the bottle cells, the next cells that enter the embryo that form the precaudal plate and the mesoderm of the notochord. और ये फिर notochordal cells बन जाते हैं और इस स्टेज पे notochord appear होना, क्योंकि notochord that is the sign of its being that is vertebrate, और ये skeletal rod है in fact, जो कि फिर later on that develops into the vertebral column. So there is simultaneously the animal cells undergo epiboly. ये हमने जिक्र कर लिया कि the spreading of the ectoderm onto the, that is spreading of the micromeres rather, the micromeres over the megameres. ये जो movement है, ये जो specific movement है, इसे हम epiboly का नाम देते हैं. So the completely surrounding the surface of the embryo until a ventral lip of the blastopore forms. तो ये एक dorsal lip of the blastopore और एक फिर ventral lip of the blastopore. Ventral lip of the blastopore, the mesodermal cells जो हैं, जो कि बाहर होते हैं, they migrate inwards. और इस तरह ये फिर blastopore, there's a dorsal lip, there's a ventral lip on the lateral lip. और ये rounded structure है और इस rounded structure के अंदर we can see the yolk, जिसे हम फिर yolk plug कहते हैं. So the last endodermal cells on the surface appear as the yolk plug. The yolk plug is eventually covered by the ectoderm. So these are the stages, these are the steps of early development of the amphibian embryos. So it takes its start from the egg, और ये egg जो वैसा नहीं है जिस तरह की shelled egg होता है या hen's egg होता है या birds का egg या reptiles का egg है. It is not shelled egg. So this is covered over by a gelatinous substance, और जैसे ही ये पानी में आता है तो in fact it swells up. Imbibition होती है तो it swells up, और ये फिर उसके बाद ये जो jelly है या jelly like substance है, ये covering है, it in fact it protects protects the embryo. और this is all about the amphibian embryology. तो ये एक representation है तमाम there is amphibians की. So this is you can say the main steps of gastrula formation. So this is all about the amphibian embryology. So this is okay.